देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक का नाम है आपका मिड पॉइंट थ्योरम और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है मिड पॉइंट थ्योरम। एक मिड पॉइंट थ्योरम होती है, उसका कन्वर्स होता है। ठीक है, अभी फिलहाल इस टॉपिक में इस क्लास में हम इसका प्रूफ नहीं पढ़ेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है ये पढ़ेंगे। आपकी बुक में थ्योरम नंबर, पुरानी बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, थ्योरम नंबर 8.9 और मे बी नई बुक में 8.8। तो थ्योरम नंबर 8.9 लिखी हुई है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। एग्जैक्ट वर्डिंग में लिख के बता देता हूँ। एग्जैक्ट वर्डिंग है द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle, joining the midpoints of two sides of a triangle, the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side, और इसके आगे एक्सटेंड करके लिख देना, is parallel to the third side and is equal to half of it, अभी क्या है क्या नहीं है उसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और फिलहाल मैं इसी के साथ आपके साथ नेक्स्ट थ्योरम लिख रहा हूँ जिसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8.10। थ्योरम नंबर 8.10 कहते हैं द लाइन drawn through the midpoint of one side, line drawn through the midpoint of one side of a triangle, parallel to another side, bisects the third side, इसका मतलब क्या है ये पढ़ते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम को शॉर्ट में एमपीटी भी बोल देते हैं और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को शॉर्ट में सीएमपीटी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सीएमपीटी। अब सारी चीजें देख लो पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो इसका मतलब है क्या। पूरी पढ़ेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, फिलहाल आपको थ्योरम कहते हैं, देखो मैंने बताया कि हर थ्योरम के ना दो पार्ट होते हैं, एक तो इफ वाला पार्ट होता है, एक देन वाला पार्ट होता है। उसने कहा था लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मान लेते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगने वाली है? ट्रायंगल के अंदर लगने वाली है, याद रखना। मिड पॉइंट थ्योरम क्वाड्रेंगल के ऊपर नहीं लगेगी, ट्रायंगल के ऊपर लगेगी। मान लेते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है, एक लाइन सेगमेंट, the line segment joining the midpoint of two sides of a triangle। आप एक ट्रायंगल की दो साइड्स लो, मैंने ली लेट से AB और दूसरी साइड कौन सी ली? AC। AB का मिड पॉइंट था लेट से D और AC का मिड पॉइंट था लेट से। एक लाइन सेगमेंट जो कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, थ्योरम कहती है अगर एक लाइन सेगमेंट है जो कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो वो जो लाइन है ना, वो जो लाइन है वो पैरेलल होगी किसके? थर्ड साइड के। वो जो लाइन होगी वो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के, मतलब डी किसके पैरेलल हो जाएगा? तो जो पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड के, इसके साथ साथ वो जो डी है वो हाफ ऑफ इट भी हो जाएगा। हाफ ऑफ इट मतलब ये जो डी है वो बीसी का आधा भी हो जाएगा। तो थ्योरम ने क्या बोला? थ्योरम ने ये बोला सीधी सीधी भाषा में, अगर ट्रायंगल एबीसी की बात बताऊं, अगर आपके पास डी और ई ये दो मिड पॉइंट्स हैं, डी और ई क्या है? दो मिड पॉइंट्स हैं, और जब आप इसको ज्वाइन करोगे, दो मिड पॉइंट को जब इसको ज्वाइन करोगे तो लाइन कौन सी बनेगी? डी ई बनेगी। तो
थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से जो DE है वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC के पैरेलल हो जाएगा, और इसके साथ साथ DE जो है वो हाफ ऑफ BC भी होगा। ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है। ऐसा कौन कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। देखो ये इफ वाला पार्ट है और ये देन वाला पार्ट है। थ्योरम का एक इफ वाला पार्ट होता है, देन वाला पार्ट होता है। इसके बाद कन्वर्स क्या होगी, कन्वर्स में पढ़ लो, ठीक है एक साथ। कन्वर्स कहती है द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। मान लेते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। लेट्स से AB लाइन है, उसका मिड पॉइंट कौन है, D। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। उधर क्या था, आपके पास एक ट्रायंगल था, उसमें दो मिड पॉइंट थे, यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, सिर्फ एक मिड पॉइंट। उसने कहा लाइन ड्रॉ टू द मिड पॉइंट। एक मिड पॉइंट में से जब आप एक लाइन बनाओगे, इस वो जो लाइन बनाओगे वो पैरेलल होना चाहिए इसके किसी दूसरी लाइन BC के। अगर आपके पास D एक मिड पॉइंट है और आपने D में से एक लाइन बनाई, किसके पैरेलल, BC के पैरेलल। जहां पर भी वो AC को टकराएगी ना, जहां पर भी वो AC को टकराएगी वो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। बाइसेक्ट्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीच में से काटना। तो इस थ्योरम का इफ कौन है, इस थ्योरम का इफ ये है कि अगर D इज द मिड पॉइंट, अगर D कौन है, मिड पॉइंट, D मिड पॉइंट के साथ साथ और क्या है, DE किसके पैरेलल है, DE पैरेलल है BC के, ठीक। तो क्या हो जाएगा, तो जहां पर वो कट करेगा, जहां पर वो कट करेगा E क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा किसका, AC का। B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये कहती है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो भाई, मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट होते हैं, सबसे बड़ी पहचान। मिड पॉइंट थ्योरम में दो मिड पॉइंट होते हैं, और जो लाइन दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और आधी भी होगी। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में सिर्फ एक मिड पॉइंट होता है, और जो DE है वो BC के पैरेलल D होती है, वहां पर पैरेलल प्रूफ करनी होती है, यहाँ पर D होती है। D मिड पॉइंट है, D पैरेलल है BC के, तो E क्या होगा, E ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट बन जाएगा किसका, AC का, ठीक है। तो ये